गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपके हर साल पूछा जाता है और आगे फर्दर स्टडी के लिए भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा क्या पढ़ने वाले हैं आज हम कि हम केमिकल फार्मूला कैसे बना सकते हैं। ठीक है, रूल्स आज हम पढ़ने वाले हैं। केमिकल फार्मूला बनाने के रूल्स क्या होते हैं, कैसे हम किसी भी कंपाउंड्स का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का हम केमिकल फार्मूला बना सकते हैं। क्योंकि हमें दिया जाता है नेम लिख के केमिकल का, और हमसे बोला जाता है कि आप क्या करो, कंपाउंड्स फॉर्म करके हमें बताओ, इसका केमिकल फार्मूला लिख के हमें बताओ। या फिर कई बार क्या होता है बेटा, केमिकल फार्मूला लिख दिए जाते हैं, देन हमसे पूछा जाता है नेम क्या होता है, तो हमें पता नहीं होता हमें क्या पढ़ना है, इसे कैसे हम रीड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आज रूल्स देखने वाले हैं कि कैसे हम केमिकल फार्मूले बनाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहला रूल क्या कहता है बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ना, एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है यहाँ पर, इन केस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, यानी सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड की बात नहीं हो रही है, सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बात हो रही है बेटा। तो होगा क्या, द सिंबल्स ऑफ द टू एलिमेंट्स, किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड में टू एलिमेंट्स होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट हम सिंपल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर दो ही मॉलिक्यूल्स लिए हैं, दो ही एलिमेंट्स लिए हैं जिनके हम सिंबल लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे बेटा, रिटन बाय साइड, ठीक है, पहला एलिमेंट फिर दूसरा एलिमेंट, एंड उनकी जो वैलेंसीज है, उनकी रेस्पेक्टिव वैलेंसीज बिलो द सिंबल हम लिख देंगे। इतनी बात समझ में आई। लिखना कैसा है, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, वो स्टेप बाय स्टेप आपको पता लग जाएगा बेटा। फर्स्टली अगर आपको सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड दिया हो तो हम क्या करेंगे, उनके जो एलिमेंट्स हैं, उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उनके नेम को हम क्या लिखेंगे, साइड बाय साइड लिखेंगे, एंड देयर रेस्पेक्टिव वैलेंसीज को बिलो द सिंबल्स हम लिख देंगे। इज दैट क्लियर। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए मुझे बात समझ में आ गई, मेरे माइंड में बात आ गई। अब आ जाओ, देखो अगर आपको कोई आयनिक कंपाउंड दिया हो बेटा, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड कैसा हो, सिंपल आयनिक कंपाउंड है, यानी ज्यादा आयंस नहीं हो, सिंपल हो, एक आयन हो बस, जैसे NaCl हो गया आपका, एक ही आयन होता है, सिंपल सा कंपाउंड है। सिंपल आयनिक कंपाउंड हो तो कैसे लिखेंगे बेटा, द सिंबल ऑफ मेटल एटम इज रिटन फर्स्ट। किसी भी आयनिक कंपाउंड में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा बेटा, मेटल का सिंबल लिखा जाएगा, देन उसके बाद नॉन मेटल का सिंबल लिखा जाएगा। क्योंकि हमें पता है आयनिक कंपाउंड कब बनता है, इलेक्ट्रॉन्स के गेन करने से या लूज करने से। तो मेटल क्या करेगी, लूज करेगी, नॉन मेटल्स गेन करेगी और एक कंपाउंड बना लेंगे। तो सबसे पहले मेटल को लिखा जाएगा, उसके बाद नॉन मेटल्स को लिखा जाएगा, एंड देयर रेस्पेक्टिव वैलेंसीज will be written down of the symbols। उनकी वैलेंसी को सिंबल्स के नीचे लिख दिया जाएगा। चलो भाई, मेरे माइंड में ये भी क्लियर हो गया कि आयनिक कंपाउंड्स को मुझे कैसे लिखना है। अभी केमिकल फार्मूला नहीं बनाया हमने, तो इतनी जल्दी भगना मत, अभी सिर्फ लिखना हम सीख रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, इतनी बात भी समझ में आ गई। अब बेटा थर्ड रूल्स हमारा यह कहता है कि अगर आपको पॉली एटॉमिक आयन दे दिया जाए, अभी तक तो आपको सिंपल आयनिक कंपाउंड दिया था जिसके आगे ज्यादा वैलेंसीज नहीं थी, ज्यादा चार्ज नहीं प्रेजेंट है। अब क्या कर दिया जा रहा है, पॉली एटॉमिक आयंस आपको दिया जा रहा है जिसके ऊपर, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं आयंस के अंदर। तो उस केस में आप क्या करेंगे बेटा, देखो in case of polyatomic ions the formula of the polyatomic ion is written in the bracket। किसमें लिखो आप, ब्रैकेट में लिखो, किसको, फॉर्मूला ऑफ द polyatomic ions को। ठीक है, एंड द वैलेंसीज आर रिटन बिलो एज देयर इन द अबव केसेस। और वैलेंसी को कहां लिखो, जैसे आप अबव केसेस में लिखते हुए आ रहे हो, सिंबल्स के जस्ट नीचे आप लिख दो। तो चार बातें मेरे माइंड में हो गई बेटा। पहला, मुझे सिंपल मॉलिक्यूल मिलेगा तो मैं पहले एक एलिमेंट लिखूंगा, दूसरा लिखूंगा, उनकी वैलेंसी को उनके नीचे लिख दूंगा। सिंपल आयनिक कंपाउंड होगा तो पहले मैं मेटल लिखूंगा, देन नॉन मेटल लिखूंगा, उनकी वैलेंसी को उनके नीचे लिख दूंगा। पॉली एटॉमिक आयंस मिल जाएगा मुझे, तो मैं क्या करने वाला हूं, पॉली एटॉमिक आयंस को ब्रैकेट में लिखूंगा, उनकी वैलेंसी को उनके नीचे लिखने वाला। बात समझ में आ गई। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इफ इन एनी ऑफ द अबव केसेस, तीनों केस की बात कर रही हैं, if there is a common factor between the valencies of the cation and anion, यानी
कई बार क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, दोनों की वैलेंसी में एक कॉमन फैक्टर मिल गया हमें 2, दोनों में कॉमन अगर आप निकालोगे बेटा, इसकी वैलेंसी भी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, तो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर हम ले सकते हैं, वो कितना है 2। तो अब जो नेक्स्ट वैलेंसी आप लिखेंगे, सॉरी, उसमें आप क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर जो आपने लिया है उससे वैलेंसी को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो न्यू वैलेंसीज आती हैं वो कितनी आ जाएगी 1 1, क्योंकि इसकी भी वैलेंस, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, कॉमन फैक्टर निकाल लिया हमने 2, और 2 से हम जब डिवाइड करेंगे दोनों को तो वैलेंसी हो जाएगी 1 1। बात समझ में आ रही है। और फाइनली हमें क्या करना है बेटा, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करना है। कौन सा मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड होता क्या है, जरा देखो, दैट इज cross over the valencies or the charges so that they appear on the lower right hand side of the symbol। इस तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से हमें क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करना है, ताकि जो उनकी वैलेंसीज हैं वो उनके राइट लेफ्ट साइड में हमें मिल जाए। कौन से साइड में मिल जाए, राइट बिलो साइड में हमें मिल जाए। देखो कैसे मिलेगी बेटा, अब हमने यहाँ पर क्या करें, फॉर्मूला बनाते हैं हम धीरे धीरे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स लेते हैं, देन आयनिक कंपाउंड्स लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, पहले मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड किस तरीके से होगी। हाइड्रोजन क्लोराइड एक सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, वो आपको दिखा भी रखा है कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के फॉर्मूला आपको बनाना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंबल्स लिखेंगे। क्या बनाना है मुझे बनाना है बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सबसे पहले मैंने सिंबल लिख दिया हाइड्रोजन, और ये मेरे पास है क्लोराइड, दोनों के मैंने सिंबल लिख दिए, ठीक है। सिंपली हमें क्या करना है, फर्स्टली सिंबल लिखना है, देन उनकी वैलेंसीज को उनके नीचे लिखना है। वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी भी होती है 1। बात समझ में आ रही है। देन फाइनली आपको क्या करना है, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करना है। तो क्रिस क्रॉस कैसे करोगे, यहाँ वैलेंसी आ जाएगी इसकी और इधर वैलेंसी आ जाएगी ये वाली। क्रिस क्रॉस मेथड समझ में आया। क्या करना है आपको, जो वैलेंसी इस साइड की है वो ओमिटेड हो जाएगी इस साइड, और ये वाली वैलेंसी चली जाएगी उस साइड। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, देखो, तो केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा H1Cl1। तो 1 1 को आप चाहे लिखो या नहीं लिखो, बात कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम सिंपली क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl। आई होप आपको समझ में आ गया होगा HCl कैसे बनाया हमने। चलो और बना लेते हैं। सेकंड हम बनाते हैं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखो बेटा वैलेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा था जो आपकी प्रीवियस वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसे वैलेंसी का बारे में पता है, जिसे वैलेंसी आती है, वो इजीली कोई भी केमिकल फॉर्मूला बना देगा। तो जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, पहले जाके प्रीवियस लेक्चर देखे, वैलेंसी लर्न करे अच्छे से। अब जिसे पता है सल्फाइड कैसे लिखते हैं वो लिख देगा। पहली बात तो कोई सल्फर लिखेगा, कोई SO2 लिखेगा, कोई SO4-2 लिखेगा। तो सिंपली सल्फाइड क्या होता है ये आपको जब पता लगेगा, जब आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे। उसकी वैलेंसी क्या होती है ये भी आपको प्रीवियस क्लास में ही पता लगेगी। तो फर्स्टली हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा सिंबल। किसका सिंबल लिखेंगे हम, हाइड्रोजन का होता है H, सल्फाइड का होता है S। अब यहाँ लिखेंगे हम वैलेंसी। तो वैलेंसी हाइड्रोजन की होती है बेटा 1, सल्फाइड की होती है 2। कितनी होती है 2। अब कर देंगे हम क्रिस क्रॉस, ये वाली वैलेंसी गई इधर, ये वाली वैलेंसी गई इधर। तो केमिकल फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, H2S। क्या बना केमिकल फॉर्मूला, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन डाई सल्फाइड। ठीक है, बात समझ में आई कैसे बनाया हमने। सिंपल मॉलिक्यूल, वाटर का बना लो, इधर बना लो। किसका बना रहे हैं हम, वाटर, वाटर का फॉर्मूला बनाए। ठीक है, तो सिंबल्स होते हैं बेटा उसमें। पहली बात तो एलिमेंट्स कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो वो करता है, देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने लिख दिया हाइड्रोजन सिंबल और ऑक्सीजन। अब मुझे इनकी वैलेंसी भी पता है, कितनी होती है बेटा
हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। नाउ हम क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई कर देंगे और हम क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूला लिख देंगे। केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, H2O। देख लो जरा एक बार, समझ में आ गया आपको अच्छे से, ये बता दो। चलो ये तो था बेटा मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के बारे में। अब देखो आयनिक कंपाउंड कैसे बनाएंगे हम। फॉर्मूला ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में कैसे बनाएंगे, देखो जरा। फॉर्मूला ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स, पहले मैं बता रहा हूं सिंपल आयनिक कंपाउंड, फिर हम देखेंगे पॉली एटॉमिक आयंस कैसे बनाएंगे। तो फॉर्मेशन हम लिख रहे हैं, पहले बनाएंगे हम फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए एलिमेंट्स कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले एलिमेंट्स। देखो वहां पर हमारा वैलेंसी से काम चल रहा था बेटा, यहाँ पर हम लिख देंगे चार्ज वैलेंसी की जगह, बात बराबर है। एलिमेंट्स है आपका पास कैल्शियम एंड सेकंड है क्लोरीन, इतना मुझे पता लग गया। अब मुझे इनके सिंबल लिखने हैं बेटा। सिंबल क्या होते हैं, कैल्शियम का होता है Ca, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। देन नीचे हम लिखेंगे चार्ज, क्योंकि आयंस पे होता है बेटा चार्ज, और यही चार्ज क्या है, वैलेंसी है। मैंने आपको आयंस के बारे में भी वैलेंसी पढ़ाई है। तो जितना टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर आयंस पे, वही उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में वैलेंसी भी लिख लेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। कैल्शियम का होता है बेटा +2, क्लोरीन होता है -1। तो प्लस माइनस यहाँ पर मायने नहीं रखेगा, ये प्लस माइनस ये बता रहा है सिर्फ यहाँ पर कि ये कैटायन है, ये एनायन है ना। प्लस माइनस मत करने लग जाना। अब क्या करो, क्रिस क्रॉस कर दो, तो केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, CaCl2। क्या बनेगा, CaCl2। बात समझ में आई है, समझ आया कैसे बनाया। चलो नेक्स्ट NaCl बनाते हैं, या ऐसा करो कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट बना रहे हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड, ये नोट डाउन कर लो जिसने नहीं किया है तो। देखो नेक्स्ट क्या बना रहा हूं मैं, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनेगा ये देख लेना जरा ध्यान से। कैल्शियम ऑक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे बेटा, एक तो होगा कैल्शियम, एक होगा ऑक्सीजन, ठीक है। सिंबल्स मुझे दोनों के पता हैं, कैल्शियम का मुझे पता है होता है Ca, ऑक्सीजन होता है O। अब देखो चार्ज इस पे होता है +2, इस पे होता है बेटा -2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी, ये वाला पॉइंट लिखा है, देखो इन द अबव देयर इज अ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर दिखाई में दे रहा है अब यहाँ पर आपको बेटा, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2। तो कॉमन फैक्टर से अब क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो न्यू वैलेंसी क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास, ये हो जाएगी 1 और ये भी हो जाएगी 1। अब आप कर दो क्रिस क्रॉस नई वैलेंसी के साथ, तो केमिकल फॉर्मूला क्या बन के आएगा, CaO। बात समझ में आई, समझ आया बेटा केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया हमने। कॉमन फैक्टर को क्या करना है, कॉमन फैक्टर अलग निकालना है और जो वैलेंसी है उससे डिवाइड करना है। या आप सिंपल सिंप्लीफाई करोगे, 2 से 2 को करोगे तो 1, 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो 1। प्लस माइनस सिर्फ यहाँ पर केटायन एनायंस को बता रहा है, और कोई प्लस माइनस मत करने बैठ जाना। तो सिंपली फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, CaO। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो पॉली एटॉमिक के बारे में देख लेते हैं जल्दी से। पॉलीएटॉमिक, फॉर्मूले ऑफ पॉलीएटॉमिक कंपाउंड, ठीक है। पॉलीएटॉमिक जिसमें एक से ज्यादा
आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं हम सबसे पहले फॉर्मूला ऑफ किसके बनाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो अब एलिमेंट्स क्या क्या है यहाँ पर, एक तो है मेरे पास बेटा कैल्शियम, सेकंड है मेरे पास हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड जिसको आता है, जिसने वैलेंसी पढ़ी है, वो हाइड्रोक्साइड को जानता है कि हाइड्रोक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो कैल्शियम होता है बेटा Ca, हाइड्रोक्साइड होता है OH। अब यहाँ पर हमने लिखा अगर आपको पॉली एटॉमिक आयन दिया जा रहा है तो आप उसे क्या करो, ब्रैकेट में क्लोज कर दो। बोला है रूल में, अगर आपको पॉली एटॉमिक आयन दिया जाता है तो आप उसे ब्रैकेट में क्लोज कर दो, कर दिया भाई। अब वैलेंसी मुझे पता है इस पे होती है +2 चार्ज, इस पे होता है -1 चार्ज। अगर नहीं पता तो प्लीज पहला वाला वीडियो जाके देखो बेटा, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि वैलेंसी नहीं आएगी तो कुछ नहीं आने वाला। अब सिंपली क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस कर देंगे। अब फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, देखो Ca, यही ब्रैकेट में OH, अब वैलेंसी क्रिस क्रॉस है, इधर आया 1 इधर आया 2 तो ये लगा दिया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH का होल ट्वाइस। बात समझ में आई कैसे बनाया हमने फॉर्मूला, क्रिस क्रॉस कर दिया पॉली एटॉमिक। चलो एक दो और एग्जांपल लेते हैं, एक और लेते हैं एग्जांपल तो अच्छे से आ जाएगा आपको। अभी ले रहे हैं हम मैग्नीशियम सल्फेट, क्या लेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। अब वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और सल्फेट में होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, उसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा। तो एलिमेंट्स होता है बेटा मेरे पास यहाँ पर मैग्नीशियम, सेकंड एलिमेंट है मेरे पास यहाँ सल्फेट। चलो अब इनके एलिमेंट्स सिंबल्स हमें पता है, मैग्नीशियम होता है Mg, सल्फेट होता है भाई साहब SO4, और मैंने इसे ब्रैकेट में क्यों बंद कर दिया, क्योंकि पॉली एटॉमिक आयंस है, ठीक है। चार्ज मैग्नीशियम पे होता है +2, सल्फेट पे होता है -2। तो वापस से हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2। तो नेक्स्ट न्यू वैलेंसी क्या आएगी बेटा, ये आ जाएगी 1 और ये भी 1। तो जब हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, MgSO4। सिंपली आप लिख सकते हो क्योंकि वैलेंसीज तो है ही नहीं, तो MgSO4 भी आप लिख सकते हो, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट की जरूरत कब पड़ती, जब यहाँ पर कुछ चार्ज होता, अभी तो कोई जरूरत नहीं। आई होप आपको सारे केमिकल फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन देने वाला हूँ और उसके आप केमिकल फॉर्मूले बना के मुझे बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गुड डे, बाय।